जय श्री राम। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है। मोह समाप्त कहाँ हुआ? जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? मन का प्रसार ही जगत है। श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया। केवल अर्जुन ही अधीर था, ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे? अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की प्राप्ति समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को भी नहीं है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अतिथियों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन पयन के तुच्छ लाभ के लिए अनिति अपनाता है वह आतताई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इसमें भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का ही समूह आतताई है। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वयं बांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते कहाँ रुकेंगे? मोह है तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए वे भी शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतोली माँ के व्यवहार से भिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते, यह उनकी कमी है। फिर भी हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अब वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम न समझता है। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझे, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश के दोष क्या हैं? कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म, कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा देता है। हे कृष्ण,
पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लिप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य को धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में ही वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नष्ट नहीं होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया, तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन को अपने कम ज्ञाता नहीं समझा। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो। ऐसी बात भी नहीं, केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुलनाश करने को उद्यत हुए हैं। महान भूल कर रहे हैं, हम ही भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका यह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते थे कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहेगा। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्गिन्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष, गीता क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौहिणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं।
प्रकृति के दृष्टिकोण दो हैं, एक स्टोनमुखी प्रवृत्ति दैवी संपत, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपत। दोनों प्रकृति ही है, एक इष्ट की ओर उन्मुक्त करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपत्ति को साध कर आसुरी संपत्ति का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परम ब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपत्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहाँ तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजान शक्ति को मारने में उसका अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंतोत्कत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कहते हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूर्ण होता है, जिसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच की कुछ बातें हमने पढ़ी। हर हर महादेव, जय श्री राम।